पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू प्रसाद के पीछे पीछे नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, ये खबर पिछले 24 घंटे से आप लगातार सुन रहे होंगे। इन समय में चर्चाएं कई तरह की हो रही थी कि आखिर नीतीश कुमार के जाने का कारण क्या है। बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो निश्चित रूप से किसी विशेष कारण से गए हैं, क्योंकि जाते जाते उन्होंने जिस तरह से अपनी नई टीम बनाई है वो काफ़ी कुछ कहानी कह रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जैसे ही बिहार में जातीय गणना का जो सर्वे रिपोर्ट था उसे सार्वजनिक किए, उसके बाद से नीतीश कुमार के चेहरे पे एक स्पार्क था, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं टिक पाया। इसके साथ साथ इसे चुनावी एजेंडा भी माना जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने जो दूसरा गुगली फेंका वो था आरक्षण का। इस आरक्षण वाले मामले में उन्होंने दोनों सदनों से तो पास करा लिया, राज्यपाल की भी सहमति मिल गई है, लेकिन अब इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराना क्यों जरूरी है और इसके लिए कैसे शामिल कराया जाएगा, इस पर नीतीश कुमार का मंथन शुरू है। गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है और नीतीश कुमार इसके लिए अपनी नई तैयारी शुरू कर चुके हैं। पहली तरफ तो नीतीश कुमार की टीम से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से ललन सिंह बाहर नज़र आ रहे हैं। ललन सिंह ऑफिस तो आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में आप नज़दीकियां नहीं देख रहे होंगे। तो वहीं एक और बात पिछले एक सप्ताह से हुई है और वो है कि नीतीश कुमार ने और भी कई लोगों को अपनी टीम का हिस्सा जो लगातार हुआ करते थे उनसे भी दूरियां बनाई है। बिल्कुल नई और फ्रेश टीम बनाई है और ये फ्रेश टीम नीतीश कुमार को उस जगह पर लेकर के जाएगी, उस तरह के बयान देगी जो नीतीश कुमार देना चाहते हैं। यानी लगातार नीतीश कुमार ने जिस तरह से मीडिया से दूरी बनाने की बात कही है, जिस तरह से हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा था कि आप लोगों से अब दूर ही रहेंगे, आप लोग कुछ का कुछ कर देते हैं, कुछ का कुछ छाप देते हैं, आप लोग वो थोड़े छापते हैं जो हम कहते हैं, आप लोग तो किसी न किसी के दबाव में हैं। ये सारी बातें कह करके नीतीश कुमार ने इशारा तो पहले से कर दिया था। अब उनकी नई टीम में 2 वरिष्ठ नेताओं को रखा गया है और तीसरे वरिष्ठ नेता इन दोनों को गाइड करेंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ साथ विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी नीतीश कुमार की नई टीम के फ्रेश हिस्सा हैं, जो अब नीतीश कुमार की रणनीतियों और उनकी नीतियों पर काम करेंगे। कल भी आपने देखा होगा कि प्रेस वार्ता में किस तरह से तेजस्वी यादव को दोनों तरफ से घेर करके ये दोनों नेता बैठे हुए थे। इसमें से एक नेता जो लगातार नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं, तो दूसरे तेजस्वी यादव के बगल में बैठे यादव नेता विजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश कुमार के अत्यंत करीबियों में से रहे हैं। इस बार जो नीतीश कुमार ने एनडीए से महागठबंधन की तरफ स्विच किया था तो उसमें भी कहा जा रहा था कि विजेंद्र यादव का मत था। अब विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी के नज़दीक आने से कई चेहरे आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने से दूर किया है। इतना ही नहीं, छठ पर्व में भी आपने देखा होगा, हमने खबरों में बताया भी था कि नीतीश कुमार न तो किसी के यहाँ छठ में गए, जो कि उनका परंपरागत तरीके से देखा जा रहा था कि लगातार प्रसाद खाने के लिए कई लोगों के यहाँ जाते थे और कई लोगों को अपने यहाँ बुलाते भी थे। इस बीच में अगर देखा जाए तो भीतर खाने में बहुत सारी बातें चल रही है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अब ये मान लिया है, ये प्रण कर लिया है कि वो जब तक अब इस नई कहानी को अंजाम नहीं देंगे, यानी जो पुरानी कहानी थी उसे चेंज करके जब नई कहानी की तरफ नीतीश कुमार बढ़ गए हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट नीतीश कुमार ने दिया है। और दिल्ली जाने से पहले जिस तरह से उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी को दिया है, ये साफ बता रहा है कि नीतीश ने माइंड मेकअप कर लिया है कि उन्हें आगे करना क्या है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंतज़ार कीजिए 25 तारीख को जब नीतीश कुमार पटना वापस आते हैं तो कौन कौन सा गिफ्ट लेकर के आते हैं, राजनीतिक रूप से कौन सा फैसला आपको देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।